तुम्हें बॉडी बनानी है लेकिन जिम जाने से हिचकिचाते हो। तुम्हें लोगों के तानों का डर सताता है, फिर क्यों घुट घुट के जी रहे हो? क्या यही सोचते रहते हो कि क्या सच में तुम बॉडी बना पाओगे या नहीं? सुनो मेरी बात, तुम्हें बस शुरुआत करने की देरी है। जब तुम शुरुआत करोगे तब देखना जिंदगी कितनी बदल जाएगी। जिनकी बॉडी को देखकर लोग हंसते थे वो भी कभी एकदम दुबले पतले हुआ करते थे। लोग उनकी बॉडी को देखकर मजाक उड़ाते थे और उन्हें अपने से दूर करना पसंद करते थे। इस तरह की सिचुएशन में कोई भी इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। शायद मैं भी ऐसा महसूस करता, तुम भी। लेकिन एक लड़के ने ना तो हार मानी और ना ही डिप्रेशन उसका कुछ बिगाड़ पाया। उसने ठान लिया कि वो दिखाएगा कि असली अट्रैक्टिव बॉडी क्या होती है। बस पहला चीज जो उसने किया वो था इनिशिएटिव लेना। उसने इनिशिएटिव लिया, जिम जाना शुरू किया और कुछ ही सालों में ना सिर्फ अपनी बॉडी बनाई बल्कि उसने धुरंधरों को पछाड़ते हुए मिस्टर इंडिया का खिताब भी जीता। जब मैंने पहली बार इसकी कहानी सुनी थी तब मैंने जाना कि एक अट्रैक्टिव बॉडी का क्या मतलब होता है। ये जानने के बाद अब तो लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि अपने शरीर को फिट रखना कितना ज़रूरी है, जिससे ना तो कोई तुम पर हंसे और ना ही तुमसे दूर भागे। यही वजह है कि मैं ये कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सच्चे दिल से बताता हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद अब तो आपको अंदर से फील आएगी कि चाहे कुछ भी हो जाए बॉडी बना कर ही रहनी है, क्योंकि इस वीडियो में आप एक फिट बॉडी के इम्पोर्टेंस को जानने वाले हो। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर आप दुबले पतले हो तो लोग आप पर हंसते हैं? अगर नहीं तो आपके पीछे जरूर हंसते होंगे। मेरी बात का मतलब समझो, आप भी दुबले पतले हैं। जन्म से यदि आपकी बॉडी पतली है तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को हमेशा उसी हालत में रख रहे हो तो ये पूरी तरह से आपकी गलती है। भले इसे एक्सेप्ट करना कड़वा लगे लेकिन यही सच है। लोग किसी की पर्सनैलिटी, उसके अच्छे विचार या स्वभाव को देखकर जज नहीं करते हैं बल्कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी लैंग्वेज देखकर करते हैं। ये इस दुनिया का कड़वा सच है। लोग आपकी बातें या विचार नहीं सुनते, वे सबसे पहले आपका लुक देखकर ही आपसे प्रभावित होते हैं। इसलिए यदि आप अपना इम्पोर्टेंस लोगों के बीच बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाना ही होगा। ये बैठकर नहीं बनती, इसके लिए जिम जाकर खून पसीना बहाना पड़ता है। हरीसित पांडे का नाम शायद आपने सुना होगा। उन्होंने मिस्टर इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया जैसे कई खिताब जीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हें हासिल करने के लिए उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने कॉलेज भी पार कर लिया होगा और कई लोग तो सेट भी हो गए होंगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपका समय खत्म हो गया। एक इंसान 60 से 70 साल तक जीता है तो इतनी ज़िंदगी में एक साल भी बहुत बड़ा होता है। गौतम अडानी का उदाहरण ले लो। एक समय अडानी मुकेश अंबानी से पीछे थे। किसी ने शायद ही सोचा होगा कि वे एक ही साल में अंबानी को पीछे छोड़ देंगे। ये एक दिन का ही महत्व है जिसमें कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसलिए जिम जाने में कोई भी समय या उम्र का बहाना मत बनाओ। हर्षित भी कॉलेज में पढ़ता था। उसकी बॉडी भी किसी हड्डी के ढांचे जैसे थी। लोग उस पर हंसा करते थे, लेकिन वो डिप्रेशन में जाने के बजाय ये साबित करने की ठान ली कि असली अट्रैक्टिव बॉडी क्या होती है। लेकिन ये सिर्फ ठानने से नहीं हुआ। जब उसने जिम जाने का मन बनाया तो उसके सामने पैसे की दीवार आ गई। वह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, जहां उसके पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे और पूरे परिवार का सारा खर्च उनकी छोटी सी सैलरी पर डिपेंड थी। कभी कभी वो भी कम पड़ जाती थी। इस चैलेंजिंग सिचुएशन में हर्षित को घर से पैसे मिलना नामुमकिन था, लेकिन उसने ठान लिया कि अगर उसे बॉडी बनानी है तो वो किसी भी हाल पर उसे बनाएगा। यदि आप किसी चीज़ को दिल से करना चाहते हो तो रास्ते पर आने वाली हर चुनौती आपके सामने झुकेगी। हर्षित के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने एक दूसरा रास्ता निकाला। वह एक्सरसाइज के बदले जिम में काम करने लगा। वह जिम के ग्लास साफ करता, जिम ट्रेनर की गाड़ी सफाई करता था। उसके बदले में उसे जिम आने का मौका मिला। उसके घर की व्यवस्था में उनकी माँ उसे रोज 35 रुपये देती थी, जिसमें से वह 30 रुपये अपनी डाइट पर खर्च करता था और 5 रुपये बचाता था। उसके दोस्त ने भी उसकी मदद की। उसके दोस्त की अंडे की दुकान थी और वो हर हफ्ते 2-3 अंडे हर्षित को देता था। लेकिन एक बात तो थी, हर्षित ने बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन किया था, ना कि किसी और वजहों से। लेकिन उसका यह निर्णय उसकी किस्मत बदलने वाला था। यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हर्षित के मेहनत को देखकर उसकी ट्रेनर शॉक रह गए। उसने कुछ ही महीनों में अपनी बॉडी अद्भुत तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। ट्रेनर के कहने पर उसने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें वह जीत भी गया और इसी तरह वो और भी कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता रहा और हर बार जीतता गया। जैसे जैसे उसकी बॉडी में बदलाव आ रहा था,
उसका करियर भी धीरे धीरे संवरने लगा। लेकिन कॉलेज के लास्ट ईयर में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसके पैर की 3 उंगलियां बुरी तरह से टूट गई। डॉक्टरों ने उसे बॉडी बिल्डिंग करने से मना कर दिया। हर्षित बताता है कि उस समय उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसने अपना मन को मजबूत रखा। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ेगा। इसी दृढ़ संकल्प के साथ उसने कुछ ही महीनों में फिर से बॉडी बिल्डिंग शुरू की और उसके प्रयासों ने रंग लाए। उसने फिर से एक कंपटीशन में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। फिर वो स्टेट लेवल पर पहुंचा, जहां उसने फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया। हर्षित के इस सफलता के चलते दिल्ली के जिम में उसे काम मिल गया। अब उसे नेशनल लेवल पर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेना था, लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उसने तब भी हार मानने का नाम नहीं लिया। जिस जिम में वो काम करता था वहाँ कई बड़े क्रिकेटर्स आते थे। उनमें से एक थे विराट कोहली। हर्षित के विराट के साथ बातचीत बढ़ गई और इसी दौरान विराट ने हर्षित से पूछा, क्या तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो? उसने अपना सिर हिलाया और अपनी कहानी सुनाई। अगले दिन विराट ने उसे 2 लाख रुपए का चेक दिया ताकि वो अपनी नेशनल लेवल की तैयारी कर सके। इससे हर्षित को ना सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट मिला, बल्कि उसका हौसला और भी बढ़ गया। उसने नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और आगे जाकर मिस्टर इंडिया का खिताब भी जीता। इसके अलावा आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया जैसे कई पुरस्कार भी उसने अपने नाम किए। हर्षित ने कभी भी सिल्वर मेडल नहीं जीता। जिस भी कंपटीशन में उसने भाग लिया, उसमें केवल गोल्ड पर ही अपना निशाना रखा। सोचिए, जिस इंसान ने कभी बॉडी बिल्डर बनने का सपना नहीं देखा था, वह उस क्षेत्र का बादशाह बन गया। इसलिए बॉडी बनाना तो एक छोटी बात है दोस्तों, बस ये जरूरी है कि आपके अंदर जुनून हो, आपके शरीर में मेहनत और साहस हो। तो देर किस बात की, उठो और शुरुआत करो अपने बॉडी को अट्रैक्टिव बनाने में। आपको पहला स्टेप लेना है और जिम ज्वाइन करना है। एक हेल्दी और अट्रैक्टिव बॉडी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर्षित की कहानी हमें यही सिखाती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, यदि आपके इरादे मजबूत है तो आप चीज़ों को बदल सकते हो, अपनी सिचुएशन को बदल सकते हो। कठिन और मुश्किल समय में ही व्यक्ति की असली क्षमता की टेस्ट होती है। उम्मीद है इस कहानी ने आपको इंस्पायर की होगी। इसलिए सिर्फ बॉडी बनाने का सपना मत देखते रहो, उसे करने के लिए मैदान पर उतरो और मेहनत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।